वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो इस आज का हमारा जो टॉपिक है कैलेंडर में आज हम फाइंड आउट करेंगे कि दिनों कोई भी अगर डेट हमें दिया गया है तो उसमें हम दिन कैसे पता करें। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला क्या है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर अगर हमारा जीरो आएगा तो वहाँ पे रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, इसी तरह से हमें ऑर्डर वाइज करना है। तो 0 से 1 टू हमें रविवार से चालू करना है, रविवार को 0। और यहाँ पे हमारा महीने में कितने दिन होते हैं। तो जनवरी में सबको पता है कि यहाँ पे 31 दिन होते हैं। ठीक है, जनवरी में 31 दिन। उसके बाद फरवरी में हमारा 28 या 29 दिन होता है। जो 28 जिस फरवरी के महीने में 28 दिन होता है वो साधारण वर्ष होता है। और जिस फरवरी के महीने में हमारा 29 दिन होता है वहाँ पे हमारा लीप ईयर कहलाता है। तो लीप ईयर में हमारा कितना 366 ईयर होते हैं। यहाँ पे हमारा साधारण वर्ष दिया हुआ है। साधारण वर्ष में हमारा जो है 365 दिन होते हैं। और अधिक वर्ष जिसे कि हम लीप ईयर कहते हैं उसमें 366 ईयर होते हैं। तो साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होते हैं और अधिक वर्ष में लीप ईयर में 2 विषम दिन होते हैं। जहाँ पे हमारा विषम दिन आता है 1, मतलब कि वह सोमवार। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा एक फॉर्मूला यहाँ पर है कि 100 वर्ष, अगर हमारा अवधि 100 वर्ष से अधिक दिया हुआ है तो सिंपल हमें यहाँ पे मानना है कि 100 वर्ष में हमारा जो 100 वर्ष होगा तो वहाँ पे हमारा विषम दिनों की संख्या 5 होगी। तो इससे हम फाइंड आउट पता कर सकते हैं कि 5वें दिन शुक्रवार होगा। या 200 वर्ष का अगर हमें दिया गया क्वेश्चन तो यहाँ पर उसका विषम दिनों की संख्या 3 होगी। मतलब विषम दिन हमारा यहाँ पे 10 आता है, लेकिन उसे हम 7 से भागा देंगे तो हमारा 3 विषम दिन हो जाएगा। 300 वर्षों में हमारा 5 गुने 3 15 होता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 100 वर्षों में 5 विषम दिन हो गया। और 300 वर्षों में हमारा 1 विषम दिन आता है। जैसे कि हम 7 से इसको भागा देंगे तो हमारा 1 बचेगा, इसलिए हमारा विषम दिनों की संख्या 1 है। और 400 वर्षों में, जहाँ पे 400 वर्ष आएंगे, अधिक वर्ष आएंगे, वहाँ विषम दिनों की संख्या 0 होगी। तो हमें ये विधि याद रखना है। तो हमारे लिए ये जो कैलेंडर का है, कोई भी सम आ जाए हम 1 मिनट में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है 12 जनवरी 1980 का दिन शनिवार था। तो 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल पूरा पे यहाँ पे 1 साल हमें दिया गया है। तो यहाँ पर 12 जनवरी 1980 और यहाँ पर हमें पिछले साल का 1979 का हमें यहाँ पे दिन पता करना है। तो हमें पता है कि यहाँ पे 1979 जो कि एक साधारण वर्ष है। तो हम साधारण वर्ष कैसे पता करेंगे कि ये साधारण वर्ष है या लीप ईयर है। तो यहाँ जो भी साल हमारा 4 से डिवाइड हो जा रहा है या 400 से पूरी तरह से कट रहा है वो हमारा क्या है, लीप ईयर है। लेकिन ये 400 से पूरी तरह से नहीं कट रहा, इसलिए हमारा ये साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि 1979 हमारा एक साधारण वर्ष है। और 12 जनवरी 1980 जो कि पहले आता है, तो इसलिए पूरे वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 पड़ेगी। इसलिए हमारा 1 दिन हम इससे क्या करेंगे, इसके हम हमारा पीछे जाना है तो हम इसके 1 दिन पूर्व जाएंगे। तो शनिवार विषम दिन 1, मतलब 1 दिन हमें पीछे जाना। तो यहाँ पे शनिवार के पहले क्या आता है, शुक्रवार आता है। तो इसका हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 1979 एक साधारण वर्ष है, यहाँ पर साधारण वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 12 जनवरी से 1980 या फिर यहाँ पे 12 जनवरी 1979 और यहाँ पर क्या हुआ 12 जनवरी 1980। ये क्या है, पूरा एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, विषम दिन की संख्या 1 होती है। तो हमें 1 आगे जाना या पीछे जाना। तो यहाँ पे हमें, अगर हमारा यहाँ पर 1980 से 81 होता तो 1 दिन हम आगे जाते, लेकिन यहाँ पे 1980 से यहाँ पे 79 है तो हम 1 दिन पीछे जाएंगे। शनिवार का यहाँ पे क्या हो जाएगा, शुक्रवार। तो यहाँ पे हो जाएगा शुक्रवार दिन आएगा, क्या आएगा, शुक्रवार। ये हमारा आंसर है।
तो बहुत आसान है, खाली हमें यहाँ पे सम और विषम को समझना है। अगर 1979 में अगर यहाँ पर एक साल आगे होता तो हम एक आगे बढ़ जाते, अगर 2 होता तो हम 2 दिन, शनिवार से 2 दिन आगे बढ़ते, 3 होता तो हम 3 दिन आगे बढ़ते, अगर 4 आता, 4 वर्षों आता तो उसके बाद फिर हम अधिक वर्ष में 2 दिन और जोड़ देते, तो इस तरह हमारा ये हो जाता। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में 2 जुलाई 1985 का दिन बुधवार था, तो 2 जुलाई 1984 का दिन कौन सा था। तो यहाँ पे हमें एक साल का अंतर दिया गया है, तो एक साल के अंतर में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। अगर हमें एक दिन आगे 86 पूछा होता तो हम एक दिन आगे बुधवार से गुरुवार कर देते, तो हमारा ये गुरुवार हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक दिन पीछे दिया तो अब बुधवार के अब एक दिन पीछे मंगलवार जाएंगे, क्योंकि ये हमारा साधारण वर्ष है, विषम दिन नहीं है। तो अधिक वर्ष हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 4 से भागा या 400 से भागा देना पड़ेगा। अगर यह नंबर 1985 400 से पूरी तरह से अगर कट रहा है, भागा जा रहा है, तो ये हमारा अधिक वर्ष है, तो हम 2 दिन पीछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हमारा साधारण वर्ष है, इसलिए हम एक दिन पीछे जाएंगे, तो हमारा सेम रिजल्ट आएगा यहाँ पर, एक दिन पीछे मंगलवार। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 जुलाई 1984 साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। तो यहाँ पे लिखेंगे साधारण वर्ष की विषम दिनों की संख्या, विषम दिन क्या है 1। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है 1985, तो यहाँ पे हमें पीछे जाना है, इसलिए एक दिन हम बुधवार से एक दिन पीछे चले जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा मंगलवार। तो हमारा दिन हो जाएगा मंगलवार का दिन होगा, ये हमारा आंसर है। अगर आपको कहीं भी कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी सारी डाउट को क्लियर कर सकता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा में दिया है, आज मंगलवार है, आज से ठीक 1 वर्ष 68 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो आज मंगलवार है, तो हमें पता है आज से ठीक 1 वर्ष के बाद, तो 1 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, विषम दिन कितने होंगे, 1 हो जाएंगे। अब हमें 68 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, विषम दिन हमें निकालने हैं। तो 68 दिनों में विषम दिन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 68 भागे 7 करेंगे, 7 से हम भागा देंगे तो हमारा विषम दिन निकल जाएगा। तो 1 वर्ष में 365 दिन हो, तो जिसे हम 7 से भागा देते हैं तो हमारा 1 बचता है, तो हमारा विषम दिन हो जाएगा। उसी तरह से 68 दिनों में भी हम 7 से भागा देंगे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7 9 63 होता है, 7 9 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 में 3 जाएगा 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। अब यहाँ पे विषम दिनों को हम जोड़ देंगे, तो विषम दिन कितना जाएगा 1 + 5 = 6 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ दिन मंगलवार है, तो मंगलवार से हम आगे 6 दिन जाएंगे, तो मंगलवार से आगे 6 दिन क्या हो जाएगा, यहाँ पे मंगलवार का बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो हमारा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर सोमवार। तो हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। तो आज मंगलवार, आज से ठीक 1 वर्ष 68 दिनों के बाद हमारा जो दिन होगा वो सोमवार हो जाएगा। तो विषम दिनों की संख्या से हमें पता चल जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, इस तिथि को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन है, हर बार कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे भी, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारा पूरा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्मदिन का हमें दिन पता करना है कि कौन सा दिन है। तो सिंपल यहाँ पे 1869 है, तो यहाँ पे 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। तो यहाँ पर 1869 का जो साल है वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पर सिर्फ लेंगे कौन सा 1868 वर्ष लेंगे।
क्योंकि ये साल जो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब 1800 को हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपल इसको हम 1600 से भाग दे देंगे, 1600 से भाग देंगे, 1600 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे 1600 भागे हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 6 2 268 दिन आएंगे। ठीक है, तो 1600 में यहाँ पे 268, तो हमें पता है कि 1600 में विषम दिन की संख्या कितनी है, विषम दिन की संख्या क्या होती है, 0। ठीक है, 1600 में विषम दिनों की संख्या मतलब जो नंबर 1600 से या 400 से या 4 से जो पूरी तरह से कट रहा है वो उसकी विषम दिनों की संख्या 0 होगी। तो यहाँ पे अब बच गया 268, तो हम यहाँ पे 200 को पकड़ेंगे कि 200 में विषम दिनों की संख्या, विषम दिन की संख्या कितनी होती है, तो यहाँ पे विषम दिन 200 में विषम दिनों की संख्या का यहाँ पे हमने चार्ट बनाया था कि 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या मतलब 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं, तो 200 में 5 गुने 2 10 हो जाएगा, फिर 10 को हम 7 से भागा देंगे तो यहाँ पे 3 बचेगा, तो यहाँ पे 3 विषम दिनों की संख्या होगी। ठीक है, तो अब यहाँ बच गया 68 वर्ष, तो 68 वर्ष में विषम दिनों की संख्या, विषम दिन की संख्या का हमें पता लगाना है। तो 68 में हम पहले पता करेंगे कि इसमें कितने अधिक वर्ष है या कितने साधारण वर्ष है। तो हम पता कैसे करेंगे, सिंपल 68 में हम क्या करेंगे, 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे, यहाँ पर 7 चौक 28, तो यहाँ पे क्या 68 वर्षों में यहाँ पर 28 क्या है, यहाँ पर अधिक वर्ष है, ये हमारा ये अधिक वर्ष है, ये हमारा क्या है, अधिक वर्ष है। 17 अधिक वर्ष है, तो यहाँ पे साधारण वर्ष कितने हो जाएंगे, 1 और यहाँ पे 5 51, और यहाँ पे 51 क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष यहाँ पे। तो 17 अधिक वर्ष है और 51 साधारण वर्ष है। तो यहाँ पर हम अधिक वर्ष में 2 विषम दिनों की संख्या होती है, तो यहाँ पे 17 गुने 2 करेंगे, और साधारण वर्ष में 1 विषम दिनों की संख्या होती है, दोनों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे 34 प्लस 51, दोनों को जोड़ने के बाद हम फिर इसको 7 से भागा दे देंगे, तो यहाँ पर हमारा 5 8 85 आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे 7 से भागा देंगे, तो 7 से भागा देने के बाद 85 भागे 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 1 5 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा विषम दिनों की संख्या जो रहेगी वो 1 दिन आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 68 में विषम दिनों की संख्या 1, तो हमें 1 2 3 मिल गया, मतलब यहाँ पर 1868 का हमें 0 3 1 मिल गया। अब हमें यहाँ पर जो 2 अक्टूबर से जो दिनों की संख्या बच गया है, तो यहाँ पे हमें जनवरी से पूरा पता करना है कि जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31, प्लस फरवरी में कितने दिन हो गए, 28, क्योंकि ये हमारा 400 से पूरी तरह से नहीं कट रहा, इसलिए हमारा क्या ये अधिक वर्ष नहीं है, तो 28 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे हमारा 31 आ जाएगा। इसी तरह से हम पूरा अक्टूबर तक लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा सिंपल, यहाँ पर 31 जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पे अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त में 31 होता है, ये 31 अगस्त, यहाँ पे हो जाएगा सितंबर, और अक्टूबर 2 अक्टूबर हो जाएगा। अब सबको यहाँ पे हम क्या करेंगे, दिनों को जोड़ देंगे कि कितने दिन हो गए। तो यहाँ पे पहले हम 30 को सब में 30 संख्या की इसको भी कर देते हैं, तो यहाँ पे 30 दिनों की संख्या हो जाएगी। इसको पहले हम 30 60 3, पहले हम यहाँ पे 3 का टेबल पढ़ लेते हैं, सब में 30 है, 3 के 3 6 3 9 3 5 5 15 27 हो जाएगा। मतलब 3 3 को हम जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तिया 27, तो 270 दिन हो जाएंगे। और उसके बाद जो ऊपर के मतलब 1 दिन हो गए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो यहाँ पे हो जाएगा 275 दिन, तो यहाँ पे लिखेंगे 75।
तो 275 दिन हमारे पास आ गए। अब 275 को हम क्या करेंगे, 7 से भागा देंगे। 275, तो यहाँ पे लिखेंगे 275 भागे 7 देंगे, क्योंकि हमें विषम दिनों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे 7 या 21, यहाँ पे 21 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 6 और 5, 7 9 63, तो यहाँ पे 2 बच गए। तो हमारे यहाँ विषम दिनों की संख्या कितनी है, 2। तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या और 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 275 दिनों का विषम दिनों की संख्या 2 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देना है। जितने भी विषम दिन आए हैं वो सबको यहाँ पे जोड़ना है। कितना आया, 0 + 3 + 1 + 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6 दिन हो जाएंगे। 6 दिन हो गए। तो 6 दिन में हमारा जो छठा दिन, तो यहाँ पे टेबल में आप देख सकते हैं कि 6 दिन में क्या था, शनिवार। तो 2 अक्टूबर को क्या था, शनिवार था। 2 अक्टूबर को क्या होगा, शनिवार। ये हमारा आंसर है। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, वो दिन था शनिवार। तो ये हमारा टोटल फॉर्मूला है, जो कि एकदम आसान विधि से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में 1990 के बाद किस वर्ष का कैलेंडर 1990 की तरह होगा। तो यहाँ पर हम पता करेंगे कि 1990 से यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो 1990 के बाद यहाँ पे हम तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि हमारा जो संख्या है उस 7 से पूरी तरह से विभाज्य ना हो जाए, या 7 से पूरी तरह से ना कटे। जैसे 1990 का हमारा विषम दिनों की संख्या 1 होगा, प्लस 1991 प्लस 1992 प्लस 1993, यहाँ पे प्लस 1994 प्लस 1995, इसी तरह से हम करते रहेंगे और हम यहाँ विषम दिनों की संख्या निकालेंगे। तो 1990 में विषम दिनों की संख्या 1 होगी, क्योंकि ये हमारा जो है 1600 से या 400 से पूरी तरह से नहीं कट रहा है। जो नंबर 1600 से या 400 से पूरी तरह से कट जा रहा है वो हमारा क्या होगा, विषम नंबर होगा। तो इसमें हमारा 1992, जैसे कि हमारा ये नंबर ट्राई करते हैं, अगर ये 400 से कट रहा है तो हमारा ये हो जाएगा अधिक वर्ष हो जाएगा, और अधिक वर्ष जो है वो 3 वर्ष के बाद फिर से हमारा अधिक वर्ष आता है। तो यहाँ पर हम ट्राई करेंगे। तो 1991 भी 400 नहीं करते, तो यहाँ पे विषम दिनों का 1 होगा। 1992 हमने क्वेश्चन में किया था, तो ये हमारा क्या है, अधिक वर्ष था। इसे हम 400 से भागा देंगे तो ये पूरी तरह से 400 से कट जाता है, तो इसलिए हमारा ये अधिक वर्ष है। उसके बाद हमारा 93 का अधिक वर्ष साधारण वर्ष है। फिर यहाँ पे 94 का ये भी हमारा साधारण वर्ष है। 95 का ये भी साधारण वर्ष है। प्लस उसके बाद हमारा यहाँ पे 96 आएगा। तो 1 2 3 साल के बाद हमारा फिर से अधिक वर्ष चालू हो जाता है 1996। तो हमारा ये हो जाएगा ये हमारा अधिक वर्ष। तो यहाँ विषम दिनों की संख्या 2 है। अब हम यहाँ पे देखेंगे 7 आ रहा है, जो 7 से 1 2 4 5 6 7, मतलब 95 में हमारा जो कैलेंडर है वो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या को हम जोड़ रहे हैं। 1 विषम दिन, 2 यहाँ पे 4 हो गया, 2 2 4 विषम दिन, यहाँ पे 5 6 और ये 7। तो 1995 का जो साल होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर 1995 के आगे हम जाएंगे और 7 से, तो ये हमारा 1995 का कैलेंडर जो हो जाएगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हमारा 1995 ये हमारा राइट आंसर है। या फिर आगे भी हम जा सकते हैं। तो आगे हम अगर जाएंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1900 यहाँ पे 97 प्लस 1998 प्लस 1999 प्लस 2000 प्लस 2001 प्लस 2002। तो हम विषम दिनों की संख्या यहाँ पे 2 हो गया, तो इसमें विषम दिनों की संख्या 1 होगा, इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा, फिर यहाँ पे इसमें 2 होगा, फिर इसमें 1 होगा, इसमें 1 होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 से यहाँ पे 1 दिन 2 दिन 4 हो गया, 5 6 7
2 9 10 11 12 और यहाँ पे 14। तो यहाँ पे हम दिनों की संख्या जोड़ेंगे, जहाँ पे 14 हो रहा है यहाँ से जोड़ना चालू करेंगे। 1 2 4 5 6 7 तो 9 10 11 12 और 2 14। जहाँ पे हमारा 14 आ जाएगा वो हमारा समझो विषम दिन। यहाँ पे 2000 में हम 0 लिखेंगे क्योंकि ये 2000 से सॉरी यहाँ पे 2000 से 1600 से कट रहा है, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे। उसके बाद 1 होगा, फिर यहाँ पर 2002 में 1 होगा। तो हमारा यहाँ पर 2002 का जो दिन है वो पूरी तरह से क्या है 1990 इक्वल टू 2002 का कैलेंडर सेम होगा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। इस तिथि को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर कंपटीशन एग्ज़ाम में हमारे स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस के बारे में पूछा जाता है कि उस दिन कौन सा दिन था। अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप मुश्किल में पड़ जाएंगे क्योंकि आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो सिंपल हम यहाँ पे 15 अगस्त 1947 का दिन है, जो कि 1947 का साल पूरा नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे 1946 का दिन लेंगे। ठीक है, अब 1946 में हम क्या करेंगे 1600 से भाग देंगे, 1600 से भाग देंगे। तो यहाँ पे 1600 एकम 1600 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 4 यहाँ पे 3 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 346 वर्ष आएगा। तो यहाँ पे 1600 वर्षों के लिए हमारा जो विषम दिन हो जाएगा, 1600 वर्ष के लिए विषम दिन हो जाएगा। तो 1600 वर्ष में यहाँ पर हमारा जो 1600 वर्ष में विषम दिनों की संख्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे बचेगा हमारा 346 वर्ष। तो यहाँ पे 300 वर्ष को हम लेंगे, तो 300 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे विषम दिनों की संख्या 1 होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे हमारा 46 वर्ष हो जाएगा, 46 वर्ष। तो 46 वर्ष का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 46 में हम पहले पता करेंगे इसमें कितने साधारण वर्ष है और कितने इसमें अधिक वर्ष है। तो इसका हम पता करने के लिए यहाँ पे 46 को हम 4 से भागा देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे इसमें जो हमारा है 11 अधिक वर्ष है, प्लस यहाँ पे 46 में 11 घटा देंगे तो 5 और यहाँ पर 3 35। तो यहाँ पे 35 साधारण वर्ष होगा, साधारण वर्ष। अब यहाँ पे हमें पता है कि अधिक वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2 है, तो 11 गुने 2 करेंगे और 35 और साधारण वर्ष में 1 होता है। तो यहाँ पे 22 प्लस 35, तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और यहाँ पर 2 और 5 7 हो जाएगा और 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, 57 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसका 57 का क्या करेंगे, विषम दिनों की संख्या पता करेंगे कि इसमें विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। तो इससे विषम दिनों की संख्या पता करने के लिए हम इसको 7 से क्या करेंगे, भागा देंगे। तो यहाँ पे 57 भागे 7, तो यहाँ पे 7 8 जा 56 होता है, तो 1 बच जाएगा यहाँ पे। तो 1 हमारा जो है यहाँ पर 46 में यहाँ पे हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 8 56, तो यहाँ पे 5 2 7 3 2 5 57 हो रहा है हमारा। तो इसमें आ गया 57। अब हमारा यहाँ पर 1946 तक कंप्लीट हो चुका है। अब लेकिन अब यहाँ पे 47वें साल में 15 अगस्त तक, तो 15 अगस्त तक हमें यहाँ दिन का पता करना है। तो 15 अगस्त जो हमारा क्या है यहाँ पे साधारण वर्ष है, तो इसका हम यहाँ पे सब दिन जो है जनवरी से पूरा दिन को जोड़ेंगे। जैसे हो गया जनवरी, यहाँ पे हो जाएगा फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे मई, फिर हो जाएगा जून, यहाँ पे जुलाई। ठीक है, जून जुलाई, फिर यहाँ पे अगस्त। ठीक है, जून जुलाई के बाद अगस्त, तो अगस्त यहाँ पे हमारा सिर्फ 15 है, 15 अगस्त तक हमें सिर्फ यहाँ पे जाना है। ठीक है, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अब सब दिनों को हमें क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 तो
तो यहाँ पे हो जाएगा 180 हो जाएगा। और यहाँ पर 3 3 6 3 3 9 3 के 3 6 3 3 9 3 6 12 मतलब 3 का टेबल पढ़ना है। 3 का 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 3 7 21। तो यहाँ पे हो जाएगा 221। और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा दिन है यहाँ पर इसको दे देंगे 30 हो जाएगा। फिर 1 2 तो यहाँ 17 दिन हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 2 और यहाँ पे 2। अब इसको हम 7 से भागा देंगे। 7 तिया 21 कट जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया, 3 बचेगा, 3 बच गया। 7 दूनी 14, 3 बच गया यहाँ पर। इसको भागा मतलब यहाँ पर हमारा जो दिन आएगा, टोटल दिन कितना आएगा 227। 227 को हम 7 से भागा देंगे तो यहाँ पे हमारा 3 आएगा, मतलब 3 बचेगा। तो यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, 3 को जोड़ देंगे। तो जितना भी विषम दिन है हमारे पास, विषम दिनों की संख्या कितनी है 0 1 प्लस 1, ठीक है। फिर ये प्लस यहाँ पे 3 होगा, सबको यहाँ पे हमें जोड़ देना है। तो हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगा 3 4 5। तो विषम दिनों की संख्या 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5वें दिन में क्या था हमारा शुक्रवार, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शुक्रवार। तो विषम दिनों की संख्या, विषम दिन कितना जाएगा 5, 5वां का क्या है शुक्रवार। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा यहाँ पर क्या था, उस दिन हमारा शुक्रवार था। इसी तरह से हम और भी कोई तिथि अगर हमें दिया जाएगा तो उसे हम दिन पता कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।